आप सब ने अभी इधर देखना है क्योंकि अभी तकरीबन 15 मिनट का लेक्चर होगा एक छोटा सा, और उसमें आपसे काम करवाया जाएगा। अभी आप लोग जितने भी ग्रुप्स में हैं, लेट्स अज्यूम कि ये ग्रुप्स नहीं हैं, ये टीम्स हैं। आप ऑफिसेज में काम कर रहे हैं। ये पहला ऑफिस है, ये दूसरा ऑफिस है, ये तीसरा ऑफिस की टीम है, वो चौथा ऑफिस है, इस तरह वो पीछे 5वां, 6वां, 8वां, 10वां, सारे लोग अपने अपने स्टार्टअप्स कर रहे हैं। स्टार्टअप्स का पता है ना आपको? स्टार्टअप्स क्या होते हैं? वो कंपनीज जो नए नए काम करती हैं और इन्वेस्टर्स को अपने आइडिया पिच करते हैं कि जी हमारे पास ये आइडिया है, अगर आप आकर इस पर पैसे लगाएंगे, इस पर इन्वेस्ट करेंगे तो इसका आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा। उन्हें स्टार्टअप्स कहते हैं। तो लेट्स अज्यूम कि आप लोग सब स्टार्टअप कर रहे हैं और आपकी डिफरेंट कंपनीज़ हैं। अब आपने ऐसे सोचना है, ठीक है? और मैं एक इन्वेस्टर हूँ, या मैं एक रिसर्च बॉडी हूँ, या मैं गवर्नमेंटल बॉडी हूँ, और मैं आपके पास आता हूँ और मैं आपको कहता हूँ कि हम एक कंपटीशन करवाने लगे। उस कंपटीशन की जो विनिंग प्राइस है वो $5 लाख है। $5 लाख कितने होंगे? अब आप देखें कितना बनेगा ये। अगर रुपीज़ में कोई कन्वर्ट कर सकता है तो मुझे करके बताएं, ठीक है? 300 से मल्टीप्लाई कर दें उसको जस्ट। कितने? 15 मिलियन बनेंगे? कितने बनेंगे ये अब आप लोगों ने बताना है। तो हम आपको $5 लाख USD देंगे, जो कि $1 बराबर है 300 रुपयों के इस वक्त आज की डेट में। लेकिन आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और वो प्रॉब्लम क्या होगा? उस बच्चे को इधर कहें, इधर देखें। हाँ बेटा इस तरफ देखें, क्योंकि ये जो काम है ना डिज़ाइनिंग का, ये बड़ा सिंपल काम है। ये एक बहुत बड़े प्रोसेस में एक छोटी सी चीज़ है, ठीक है ना? ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन जो डिज़ाइनिंग माइंडसेट है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपका डिज़ाइनिंग माइंडसेट बनाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ आकर ये 3D बना दें और लोगों को कहे कि हम 3D डिज़ाइनर है। 3D डिज़ाइनर को कुछ अरसों के बाद बिल्कुल दुनिया में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? डिज़ाइनिंग माइंडसेट को हमेशा पूछा जाएगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि डिज़ाइनिंग माइंडसेट में और सिर्फ जाकर टिंकर कैड में पिक्चर्स बनाने में क्या फ़र्क है। तो अभी तक हम पिक्चर्स बनाते हैं। मैंने आपको एक डिज़ाइन दिया, आपने वो कर दिया और बहुत अच्छा किया। मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत तेज़ी से आप लोगों ने किया। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो इसके लिए तो सबके लिए क्लैपिंग हो जाए, ठीक है? किस किस ने क्लैपिंग नहीं की? सब खड़े हो जाएं जिस जिसने क्लैपिंग नहीं की। चले ज़रा इस तरह ज़रा मूव करें ना, आप सोए हुए हैं। हाँ जल्दी 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 ज़रा मूवमेंट हो जाए ना, आप भी हो जाए, पीछे वाले भी। कुछ को नींद भी आ रही है, ज़रा उनकी नींद जो ना, हाँ या वेरी गुड, इसकी एनर्जी ज़्यादा जा रही है, ठीक है? मैं अगर क्लास लूँ तो हर क्लास से पहले आप लोगों को एक्सरसाइज कराऊँ, एज अ पनिशमेंट के तौर पे नहीं, बस बैठ। जब मैंने एक्सरसाइज कराई तो क्या हुआ? ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन में चली गई। अब ये बच्चे जो हैं ये इस वक्त सुपर अलर्ट मोड में जा चुके हैं। अगर 1 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे, ये साइंटिफिक स्टडी है, तो ये सुपर अलर्ट मोड में चले गए। अब मैं जो इनको पढ़ाऊँगा ये बड़ी अच्छी तरीके से सीख सकेंगे। तो हमने क्या किया? हमने डिज़ाइनिंग कर ली, 3D डिज़ाइन बना दी। अब मैं आपको पूरी सिचुएशन सुनाता हूँ। क्या आपके ख्याल में ये डिज़ाइन ठीक है? अभी आप लोग मुझे बताएंगे। आपकी कंपनीज़ हैं और मैं एक इन्वेस्टर आया हूँ। मैंने आपको कहा मैं $500,000 आपको दूंगा। आपके लिए एक काम है, प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है। याद है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग वो पहली टेक्निक है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि फ्यूचर के बच्चों को आने चाहिए ताकि वो जॉब्स ले सकें। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको इंजीनियरिंग आनी चाहिए, आपको मेडिकल आना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको सिविल एविएशन का पता होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग आनी, नहीं। उन्होंने कहा आप किसी फील्ड में भी जाएं, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो आप आगे चले जाएंगे। तो ये जो पहली स्किल है। दूसरी स्किल है एक्टिव लर्निंग, जिसका हमें दूर दूर तक नहीं पता है। एक्टिव लर्निंग, हमें लर्निंग का पता है, एक्टिव लर्निंग का तो आपके स्कूल में मेरा उसका भी एक लेक्चर होगा एक्टिव लर्निंग का। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आप डिज़ाइनिंग में हैं, आपने एक डिज़ाइन बना दिया, लेकिन अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ। मैं आपके पास आया
अब आप अपनी कंपनीज में इकट्ठे हो जाएं, सारे करीब करीब हो जाएं, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें आपस में मशवरा करना पड़ेगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपने मार्स पर एक कॉलोनी बनानी है या मून पर एक कॉलोनी बनानी, तो मुझे उस घर का डिज़ाइन चाहिए जो आप मार्स पे बनाएंगे या मून पर बनाएंगे। आपने अब सोचना है कि वो घर कैसा होना चाहिए, उसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से आने चाहिए, उसकी लाइफ कितनी होनी चाहिए, उसका एंड ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए। मैं भी आपको जब क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको इन सवालों के जवाब आएंगे। तो अब क्या हुआ कि मैं आपके पास आया, इसी तरीके से नासा गई, नासा ने कहा कि हम $500,000 का एक कंपटीशन कराते हैं, पूरी दुनिया को इनवाइट करते हैं, सारे स्टार्टअप्स को इनवाइट करते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी बच्चे हैं, चाहे वो अमेरिकन हैं, चाहे वो जापानीज़ हैं, वो आए और आकर अपने डिज़ाइन हमें दें। एक कंपनी आई जिसका नाम था AI स्पेस फैक्ट्री, मैं अभी आपको उसकी वीडियो दिखाऊंगा। और उस कंपनी ने अपने जो घर दिए, उस घर को फिर टेस्ट भी किया गया, मुख्तलिफ कंपनीज ने उन घरों को टेस्ट किया। तो जो एक कंपनी थी जिसका नाम था AI स्पेस फैक्ट्री, उस कंपनी को उसने वो विन किया। मैं अभी आपको जब उसके टेस्ट हो रहे थे उसकी तस्वीरें भी दिखाऊंगा, उसकी वीडियो दिखाऊंगा, और जब उसने विन किया तो उसका डिज़ाइन कैसा था वो भी दिखाऊंगा। अभी तो आप एक आइडियलिस्टिक डिज़ाइन बना रहे हो, लेकिन मैं अब आपसे पूछूंगा कि जो डिज़ाइन मैंने आपको दिया है क्या ये वायबल है, क्या हम इसको मून पे लेके जा सकते हैं, क्या इसको हम मार्स पे लेके जा सकते हैं। तो 3D डिज़ाइनिंग अलग चीज़ है, लेकिन डिज़ाइन थिंकिंग अलग चीज़ है। डिज़ाइन थिंकिंग है ये पूरा हॉल, और 3D डिज़ाइनिंग जस्ट ये टेबल है जो कि अभी तक आप करते आए हैं। तो मैं आपको डिज़ाइनर्स नहीं बनाना चाहता, ठीक है ना, मैंने इसलिए ये शर्ट पहनी है। मैं क्या करना चाहता हूँ, डिज़ाइन थिंकिंग करवाना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि जब आप डिज़ाइन थिंकिंग करेंगे तो डिज़ाइनिंग करना बहुत आसान काम है। वो तो आप हायर कर लेंगे किसी बच्चे को और उसको कहेंगे ये चीज़ें बना दो तो वो बना देगा। अब मेरा पहला सवाल, अब आपका टीम्स में बन गए, ऑफिस की टीम्स होगी आपकी, थोड़ा सा करीब करीब हो जाए ताकि मुझे पता चले। अब मेरा पहला सवाल है, $500,000 के लिए, याद रखना बहुत बड़ी अमाउंट है, आप इससे एक पूरी कंपनी खोल सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये होगा कि अगर आप मार्स पर घर बनाते हैं तो उसका रिसोर्स कहां से आएगा। सब सोचें, अपनी अपनी कंपनियों में आप मशवरा भी कर सकते हैं, आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं। क्या आप मार्स पर प्लास्टिक का घर बनाएंगे, क्या आप मार्स पर ब्रिक्स का, ईंटों का घर बनाएंगे, क्या आप मार्स पर वुड का घर बनाएंगे, आप मार्स पर किस चीज का घर बनाएंगे। घर तो आपने बड़े आराम से बना लिए, जी एयर टाइट, ये देखें ये बहुत अच्छा जवाब आया, एयर टाइट चीज का घर बनाएंगे। एयर टाइट चीज का घर क्यों बनाएंगे आप बताएं सबको, ताकि मार्स की एयर अंदर ना आए। क्यों ना आए, ठीक है आपका कुछ आंसर ठीक है, आगे मैं सोचने की आपको दावत दे रहा हूं। क्यों ना आए, क्योंकि मार्स की एयर, बेटा एक मिनट, मार्स की एयर ज़मीन की एयर जैसी नहीं है। तो मार्स की जो एटमॉस्फेयर है वो ज़मीन के एटमॉस्फेयर जैसी नहीं है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो हम नहीं चाहते कि मार्स की एयर घर गए। अगर एक बंदे ने घर बना दिया खिड़कियों के साथ जो खुल सकती हैं, तो उसका प्रोजेक्ट तो फ्लॉप हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। अगर एक बंदे ने मार्स को स्टडी नहीं किया, जहाँ के लिए उसने चीज़ बनाई है, और उसने बना दिया खुली खिड़कियों वाला घर, और मार्स पर गए लोग रहने, वो तो बेचारे उधर ही ख़त्म हो गए। तो इसलिए पहला, चले ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वहाँ की जो स्पेसिफिकेशन है उसमें एयर टाइट होना चाहिए। क्या ये घर एयर टाइट हैं जो मैंने आपको दिए हैं? नहीं है या हैं? कैसे नहीं है? खिड़की तो नहीं नज़र आ रही इसमें, अंदर जाने का रास्ता भी नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये घर एयर टाइट तो हैं, बज़ाहिर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। आप देखें इसके बीच में आपको टनल्स नज़र आ रही है जो ज़मीन पे नहीं आती, दो बिल्डिंग्स के बीच में। क्यों?
क्योंकि ज़मीन पे तो ऑक्सीजन है ना, बाहर निकल सकते हैं। मून पर तो कुछ भी नहीं है, मार्स पर ऑक्सीजन नहीं और गैसेज हैं, तो वहाँ पर आप बाहर नहीं निकल सकते, तो आपको प्रेशराइज घर चाहिए। ये एक बहुत अहम सोच। अब इस बच्चे ने जब ये सवाल अपने आप से पूछा तो कितने जवाब निकले, कितनी चीज़ें निकली। ये है डिज़ाइन थिंकिंग। अच्छा, मार्स पे प्लास्टिक के घर बन सकते हैं? नहीं। क्यों? अफसोस हुआ सुन के। क्यों? प्लास्टिक को मार्स तक लेके कैसे जाएंगे? क्या मार्स का जो घर बनाना है उसकी चीजें हम जमीन से लेके जाएंगे? कौन ये समझता है कि हम जमीन से लेके जाएंगे? हैं? उनकी वेरी गुड, शाबाश, दोनों के लिए तालियां। जिसने 3D प्रिंटर कहा, जिसने उनके रिसोर्सेज के लिए कहा। ये एक बहुत टेक्निकल टर्म है जो आपने बच्चे यूज किया है, उनके रिसोर्सेज से। इसका मतलब यह है कि अगर आप चांद पर जाएंगे तो चांद के रिसोर्सेज से चीज़ें बनानी है। ये प्रोटोकॉल है, जिस तरह FFC में मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं ना, ये प्रोटोकॉल्स हैं। अगर आप मार्स पे जाएंगे तो वहाँ की चीज़ों से बनाएंगे, जहाँ जहाँ पर जाते जाएंगे। ज़मीन से क्यों नहीं लेके जाएंगे? बड़ा आसान है, यहाँ से घर पैक करो और ले जाओ मार्स पर, मसला ही कोई नहीं। जी बेटा, ऊंची बोलना है। बहुत एक्सपेंसिव होगा। क्यों? हाँ बिल्कुल, जो रॉकेट स्पेस में जाता है, एक रॉकेट है अगर वो 100 kg का है, अज्यूम करते हैं 100 kg का है, ठीक है, उसमें 90 kg फ्यूल होता है और उसके अपने पार्ट्स होते हैं। आप सिर्फ 10 kg का पेलोड लेके जा सकते हैं। पेलोड का मतलब है जो चीज़ आप लेके जा रहे हैं। तो अगर आप पेलोड 10 से 11 kg करेंगे तो आपको 10 टाइम्स ज़्यादा कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी। इतना महंगा है रॉकेट से कोई चीज़ लेके जाना। और आपको पता है मार्स तक जाने में रॉकेट को कितना टाइम लगता है? जी, साल लग जाता है। साल एग्जैक्टली नहीं लगता, तकरीबन 6 से 7 मंथ्स लग जाते हैं। राउंड ट्रिप साल लग जाता है। तो हमें यहाँ से मार्स तक जाने के लिए 6 मंथ्स मिनिमम चाहिए। इससे ज़्यादा लग सकते हैं, कम नहीं लगेंगे। 6 मंथ्स। तो एक तो हमने वो एक घर रख लिया, ठीक है, उसको हम 6 महीने स्पेस में उड़ा रहे हैं, फ्यूल लगा रहे हैं, और उसके बाद हम मार्स पे पहुँचेंगे और वो घर या बिल्डिंग वहाँ पर हमने खड़ी कर दी। उसमें कितने बंदे आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे ना। तो फिर अगले घर के लिए नया रॉकेट भेजेंगे। तो क्या ये वाइबल सोल्यूशन है कि हम ज़मीन से चीज़ें लेके जाएं? नहीं। वेरी गुड। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम रॉ मटेरियल ज़मीन से ले जाएं, जिस चीज़ का घर बनाना है वो ले जाएं? ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? कौन कहता है हो सकता है? आपने अपने जवाब की आप नफ़ी कर रही हैं। अभी आपने क्या कहा था पहले? हाँ, टूल्स, ठीक है, टूल्स वगैरह, उसका भी मैं बताऊंगा। तो हम ज़मीन से रिसोर्स भी नहीं लेके जाते। रिसोर्स का मतलब तो ये है ना, उतना वज़न। अगर आप एक बिल्डिंग उठा के ले जाएं या उसकी ईंटें उठा के ले जाएं, वज़न तो उतना ही है। तो हम ज़मीन से नहीं चीज़ें लेके जाएंगे। पहला चीज़ ये डिसाइड हो गई। तो अब आपकी कंपनी सोचेगी कि अगर मैं ज़मीन से नहीं चीज़ें लेके जा सकती तो फिर मैं क्या करूँगी? अब मुझे कोई आप में से स्टार्टअप बता सकता है कि फिर वो क्या करेगा? अगर वो ज़मीन से नहीं चीज़ें लेके जा सकता मार्स पर या मून पर कॉलोनाइजेशन के लिए, तो वो किस चीज़ के घर बनाएगा? क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है? मुनीबा के लिए तालियां। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई ये जवाब दे सकेगा। मार्स पर रॉक्स होती हैं, रॉक से आप घर बना सकते हैं। जी जी जी, रॉक्स को निकालना, सॉइल एक्सपेंसिव होती है, लेकिन मार्स पे तो कोई प्राइस लेने वाला नहीं है ना। वहाँ पे तो हम जाएंगे। अच्छा, हाँ ठीक है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। पॉइंट सही है। देखें, यह है क्रिटिकल थिंकिंग। एक बच्चे ने कहा जी हम वो रॉक्स यूज़ करेंगे,
दूसरे ने कहा हम माइनिंग कैसे करेंगे, एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, वो एक्सपेंसिव है, ठीक है। तीसरा कहेगा तो हम प्लास्टिक के क्यों नहीं बना लेते, फिर चौथा कहेगा प्लास्टिक कैसे बनाएंगे, फिर कोई कहेगा मिट्टी के क्यों नहीं बना लेते। तो इस तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, इस तरीके से अच्छे आइडियाज़ उठ के सामने आते हैं। अब आपने कहा रॉक्स से बना लेते हैं। आपके ख्याल में मार्स पर सबसे बड़ा चैलेंज रहने के लिए क्या है? एटमॉस्फेयर। अच्छा, एटमॉस्फेयर वहाँ पर क्या है, बड़ी है, कम है, बराबर है ज़मीन के? कम है। पता है आपको कितनी कम है? जो अर्थ है, अर्थ के इर्द गिर्द एयर है, हम एयर में बाहर फिरते हैं ना, तो एयर का एक क्या है, बैलून है। मार्स पर भी एयर का बैलून है, लेकिन वो पता कितना छोटा है अर्थ से? 1%। यानी अगर अर्थ के बैलून को मैं 100 डिवीजन्स में, 100 स्टेप्स में डिवाइड कर दूं, तो मार्स का सिर्फ एक स्टेप होगा। इतनी थोड़ी वहां पर क्या है, एयर है, और उस एयर में ऑक्सीजन है ही नहीं, बहुत कम है। तो अब जब ये एयर वहां पर नहीं है, तो क्या आपका डिजाइन चेंज होगा कि नहीं होगा? बेटा चला, बड़ा टेक्निकल सवाल है। अब मैं देखता हूं कौन। अगर किसी प्लेनेट पर एयर नहीं है, तो क्या वहां पे घरों का मटेरियल और डिजाइन चेंज होगा? क्यों? ये ऑन कर दें, इसका पासवर्ड लगा दें। हाँ जी, कोई जवाब दें। आप जवाब जितने गलत देंगे उतना अच्छा है। एयर हमें क्या प्रोवाइड करती है? एक तो एयर हमें ऑक्सीजन दे देती है, उसके अलावा कभी सारी गैसेस दे दी, उसके अलावा एयर किस चीज़ से आपको वो प्रोटेक्ट करती है? जी, यस, रेडिएशन से, सन रे से। अगर एयर का जो स्पेक्ट्रम है वो छोटा होता जाएगा, तो क्या होगा कि जो सन से वायलेंट किस्म की रेज आती है, जिनको हम रेडिएशंस कहते हैं, जो कि स्किन कैंसर कर सकती हैं, बहुत सी डिजीज़ कर सकती हैं, वो आपको बहुत तेज़ी से क्या करेंगी? पेनिट्रेट करेंगी। अब देखें ना, ज़मीन पर 100 स्टेप्स मैंने बताए थे, मार्स पर इतनी सी लेयर है, जब रेडिएशन आती है तो वो जो 100 स्टेप्स है वो तो नहीं है, तो वो रोक नहीं सकते। एक मिनट बेटा मुझे दे दे। तो वो क्या करेगी? पेनिट्रेट करेगी। जब पेनिट्रेट करेगी, आगे आपके घर हैं, तो अगर ये घर रेडिएशंस को भगा नहीं सकते, रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, तो क्या होगा? अगर आपने ऐसे मटेरियल्स यूज़ कर लिए जो कि रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर सके, रोक नहीं सके, तो वहाँ पर जो लोग रहेंगे उनको बहुत जल्दी बीमारियाँ होना शुरू हो जाएंगी। है ना टेक्निकल बात? है ना? अब डिज़ाइनर ही सोचता है, जो डिज़ाइन कर रहा होता है, क्या वो सोचता है ये बात? लेकिन जिन्होंने नासा के लिए काम किया होगा और कंपटीशन जीता होगा, उन्होंने सोचा होगा ना, जिसकी मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो अब आप अपना क्वेश्चन बताएं। यूवी रेस को, बिल्कुल, यूवी के अलावा भी बहुत सी रेडिएशन होती हैं। यूवी रेस तो हम ज़मीन पर इसलिए कहते हैं क्योंकि यूवी रेस ज़मीन में पेनिट्रेट कर सकती हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप स्पेक्ट्रम देखें, जो बड़े बच्चे हैं उनको स्पेक्ट्रम का पता होगा, गैमा रेज हैं, ठीक है, हमारे पास एक्स रेज हैं, माइक्रोवेव रेज हैं, ये सारी वो हैं जो पेनिट्रेट कर, लेकिन ज़मीन की जो बाहर का आउटर जो एनवायरनमेंट है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। मार्स पर ये नहीं होगा, ग्रेविटी नहीं है। एक बहुत अहम, डिज़ाइनिंग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मार्स पर ग्रेविटी कम है नहीं, है ज़रूर, लेकिन मार्स की ग्रेविटी कम है। तो वहाँ पर जब आप घर में भागेंगे तो आप ऐसे ऐसे करके भागेंगे जैसे मून पे भागते हैं। अगर मार्स पर ग्रेविटी कम है, मेरे जहन में एक चीज़ आई थी, निकल गई, तो एक और चीज़ भी बहुत बड़ा फैक्टर रखती है। हाँ, अब नया क्वेश्चन, मार्स पर पौधे भी नहीं है, प्लांट्स भी नहीं है ना? उसका भी इफेक्ट होना चाहिए। आप गार्डन लगा सकते हैं बाहर? नहीं लगा सकते। अच्छा, अगर
मार्स ज़मीन से इस तरफ है और सन इस तरफ है, तो मार्स पर धूप ज़्यादा होती होगी या कम होती होगी? और सन इस तरफ है भाई, क्या हो गया? सन इस तरफ है, ज़मीन ये है। आप इधर आओ ना ज़रा, ये सन है, इधर खड़े हो जाओ, आप इधर आ जाओ। ये ज़मीन है, इससे भी छोटा बच्चा है कोई? आप आ जाओ बच्चे। हाँ वो आ जाओ, वो छोटे, वो ज़्यादा छोटे हैं। आ जाओ आ जाओ। नहीं एक चाहिए भाई, एक। आप इधर खड़े हो जाए। तो ये सन है, ये ज़मीन है और ये मार्स है। तो मार्स तो सन से ज़्यादा दूर है, तो यहाँ पर धूप, सनलाइट, उसकी इंटेंसिटी कम होगी। तो हाँ वेरी गुड, पढ़ के आया वो बच्चा, ठीक है ना। तो अगर उस पर सनलाइट कम होगी तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस आराम से हो सकती है कि नहीं? बहुत मुश्किल। थैंक यू वेरी मच, इनके लिए क्लैपिंग। फोटोसिंथेसिस होगी लेकिन उसकी इंटेंसिटी भी कम होगी। तो मार्स पर धूप भी कम है, मार्स पर प्लांट्स भी नहीं है, मार्स की ग्रेविटी भी कम है, मार्स की एटमॉस्फेयर भी वो नहीं है, रेडिएशन भी बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन भी नहीं है। अब आपने घर बनाना है, लेकिन जो घर बनाने में सबसे अहम सवाल है वो अभी तक किसी ने नहीं पूछा। एक सवाल जो हम इंसानों ने अपने आप से कभी भी नहीं पूछा, जिसकी वजह से आज हम इस दुनिया में इस मोड़ पे खड़े हुए हैं, डिज़ास्ट्रस मोड़ में खड़े हुए हैं। जो सबसे अहम सवाल है, जब भी आपने कोई साइंटिफिक चीज़ बनाते हुए सबसे पहले अपने आप से करना चाहिए, लेकिन वो हमसे मुराद पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ने नहीं किया अपने आप से, इसलिए आज हम इस जगह पर हैं। और वो चीज़ क्या है? आप कोई चीज़ बनाते हैं, कोई मुझे छोटी सी चीज़ दे दें, कोई मार्कर, पेन, कोई चीज़ बनाते हैं, ये मार्कर आपने बनाया, ठीक है जी, आपने डिज़ाइन किया। अगर मैं पूछूं कि इस मार्कर को बनाने में सबसे बड़ा मसला क्या है? आपने ये मार्कर डिज़ाइन कर दिया ना, तो मैं आपको पूछूं ये अच्छा डिज़ाइन है कि नहीं, तो मैं कहता हूँ नहीं, डिज़ाइन अच्छा। आपके ख्याल में मैंने ये वर्ड क्यों यूज़ किया कि ये अच्छा डिज़ाइन नहीं है? ऊंचा बोल रहा हूँ, ऊंचा बेटा, मुझे उस जगह पर सूट नहीं होगी। क्यों? जी मार्कर का मटेरियल ऐसा है कि तो एक्सीलेंट। मटेरियल क्या है इसका? प्लास्टिक। प्लास्टिक क्यों हार्मफुल है? कई वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह जी, रिसाइकल नहीं कर सकते, डिकम्पोज नहीं होता। आप इस मटेरियल को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। आप इसको ज़मीन में फेंकेंगे, ये मटेरियल 1000 साल तक ज़िंदा रहेगा। इसको जो जो यूज़ करेगा, टॉक्सिक मटेरियल है प्लास्टिक, वो ऐसा ऐसा क्या होगा? आप देखें कि अभी कुछ अर्से पहले साइंटिफिक अमेरिकन एक मैगज़ीन है, उसने एक अपना जो कवर पेपर बनाया था, उस पर एक फ़िश थी और उस फिश को, वो बेचारी मर चुकी थी, उसको जब काटा था तो उसके अंदर 1 kg प्लास्टिक का मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मिली, जो कि हम समंदरों में फेंक देते हैं और जो फ़िश है या वो बाकी चीज़ें वो उसको खाती हैं और मर जाती हैं। तो अगर आपने ज़मीन वाला हाल मार्स का करना है, तो फिर तो आप अंधाधुंध बनाते रहेंगे और सोचेंगे नहीं कि इसका लाइफ साइकिल क्या होगा। लाइफ साइकिल का मतलब है चीज़ जहाँ से विजुलाइज की और चीज़ ने जहाँ पर ख़त्म होना है, उसके बीच में जितने भी स्टेजेस आते हैं वो उसके लाइफ साइकिल का हिस्सा होते हैं। अगर आपने ऐसा घर बना दिया, मसलन कोई बच्चा कह सकता है मैं प्लास्टिक का घर बना देता हूँ, तो क्या वो मटेरियल डिकम्पोज हो सकेगा? क्या उसको दोबारा रीयूज़ किया जा सकेगा? अगर आप उसको रीयूज़ नहीं भी करना चाहते तो क्या वो वहाँ के एनवायरनमेंट को ख़राब करेगा? बिल्कुल करेगा। तो जब भी आपने चीज़ डिज़ाइन करनी है, नंबर 1 चीज़ जो आपने जहन में रखनी है, कॉस्ट से भी ऊपर, क्योंकि ये एटिकेट्स हैं, ठीक है ना। कॉस्ट है प्रॉफिट, लेकिन जो एक एथिक्स होते हैं कोई चीज़ बनाने के,
वो ये होते हैं कि उस आपकी किसी भी प्रोडक्शन से, टेक्नोलॉजी से, इन्वेंशन से इस बच्चे को नुकसान ना हो, इस बच्ची को नुकसान ना हो। ये एथिक्स होते हैं। अगर आपने जल्दी में एक ऐसी चीज़ बना दी जिससे बाकियों को नुकसान हो और आपके, फिर क्या हुआ, मेरा पेटेंट बन गया, अब ये इंडस्ट्री में जाएगा, बेटा बात सुने, इंडस्ट्री में जाएगा और इस पर हम रिसर्च करना शुरू कर देंगे और वो चीज़ें बनाना शुरू कर देंगे, तो इसका मतलब सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे हैं, यू आर सेल्फिश। तो अब मुझे बताएं कि क्या मार्स पर आप प्लास्टिक का घर बनाना चाहेंगे? मार्स पर वुडन घर बन सकते हैं? है ही नहीं, प्लांट्स ही नहीं है तो कहाँ से बनेंगे, है ना। लेकिन एक तरीका है, खैर वो हम बाद में करेंगे। जी बेटा। मार्स के घर में ऑक्सीजन? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मार्स के घर से ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? चलो मैं आपको इसका जवाब दूंगा, मॉक्सी से। ये अभी बता देता हूँ। अब आप कहेंगे मॉक्सी क्या है? आर्टिफिशियल ट्री है। तो अब हमने क्या करना है, हमने मार्स पे घर बनाने हैं। तो बहुत सी कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया। एक कंपनी को वो प्राइस दिया गया, उस पर मुख्तलिफ किस्म की टेस्टिंग हुई, उसके मटेरियल को टेस्ट किया गया, उसके लोड को टेस्ट किया गया, उसमें कंपैक्शन को देखा गया, उसकी डिग्रेडेबिलिटी को देखा गया, उसकी रिसाइकलिंग को देखा गया। बहुत से फैक्टर्स को देख कर फिर एक कंपनी को नंबर 1 किया गया। उस घर का नाम रखा गया मार्शा। 2019 में मार्शा पब्लिकली बाहर निकाला गया, दुनिया को दिखाया गया और कहा गया कि आइंदा से इंटरप्लैनेटरी जितनी भी कॉलोनीज़ होंगी, यानी कि दूसरे प्लैनेट्स पर जितनी भी कॉलोनीज़ होंगी, उन पर इस किस्म के घर बनेंगे। मार्शा 4 फ्लोर्स का घर है। 4 फ्लोर्स का इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ ताकि हम दूर से देख लें कि कोई, क्योंकि हम नई जगह पर हैं तो हम दूर से देख लें कि कोई तूफ़ान तो नहीं आ रहा, क्योंकि मार्स पर इतने छोटे छोटे टॉर्नेडोज होते हैं जो 1 मील ऊंचे होते हैं और वो चीज़ों को उड़ा के रख जाते हैं। मार्शा में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो ऑक्सीजन के लिए हम कैसे काम करें? तो ऑक्सीजन के लिए फ़िलहाल हमने एक छोटा सा डब्बा बनाया है जो कि क्या काम करता है, जो कि मार्स की चीज़ें यूज़ करते हुए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। उसका नाम है मॉक्सी। मॉक्सी जो है वो, अगर MOXEIE, अगर आप इसका नाम देखें ना तो टेक्निकल नेम है इसका। इसको आप आर्टिफिशियल ट्री कह सकते हैं। मैंने इस पर वैसे वीडियोस भी बनाई हुई है, उस पर जाके इसकी टेक्नोलॉजी देख सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस पर बेस करती है इसकी सारी की सारी टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जो मॉक्सी है वो हम वहाँ पर एक लेके गए हुए हैं और अभी उसको टेस्ट कर रहे हैं और फिर फ्यूचर में वहाँ से बनाएंगे। अब मैं आपको वीडियो एक दिखाने जा रहा हूँ और ये वो वीडियो है जब इन घरों को टेस्ट किया जा रहा था, जिनकी मैंने अभी आपको कहानी सुनाई। और 2019 में जो घर जिसने ये प्राइस विन किया वो भी आपको यहाँ पर नज़र आएगा, उसका स्ट्रक्चर भी नज़र आएगा। लेकिन एक और क्वेश्चन है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन याद रखना सनलाइट के बारे में, मैं भूल ना जाऊँ। आप बताएं। हाँ जी, क्वेश्चन। ओए ज़बरदस्त क्वेश्चन। ये तो हमने सोचा ही नहीं। वेरी गुड क्वेश्चन। मार्स पर, अब आपने अपने क्वेश्चन का आंसर खुद ही दे दिया। मार्स पर वाटर है, मार्स पर पानी मौजूद है। बेटा मैं आपको देता हूँ आपको, मार्स पर पानी मौजूद है, लेकिन मार्स पर पानी जो है वो उनके पोलर रीजन्स में है। जो ऊपर और नीचे के रीजन्स होते हैं उनमें मौजूद है, अंडरग्राउंड मौजूद है। और उनको अभी हमें ये नहीं पता कि वो क्या हम पी सकते हैं कि नहीं पी सकते, लेकिन पानी वहाँ पर मौजूद है। और दूसरा, कुछ तरीके ऐसे भी हैं जिससे हम एटमॉस्फेयर से भी पानी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो मून के लिए भी वैलिड है। चांद पे पानी कहाँ से आएगा? तो चांद के पोल में भी ऊपर और नीचे वहाँ पर भी वाटर रिजर्वायर्स हैं, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि क्या वो हम पी सकते हैं कि नहीं पी सकते। उसके लिए हमें वहाँ पे जाके टेस्ट करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं भूल गया था ये बात। हाँ जी बेटा, आप बताएं। थोड़ा सा आवाज़ नहीं आ रही। आइस फॉर्म में, बिल्कुल। मार्स पर पानी लिक्विड फॉर्म में रह ही नहीं सकता। अब ये भी थोड़ी सी साइंटिफिक चीज़ है। मार्स का क्योंकि एयर प्रेशर इतना कम है, अगर आप ग्लास में पानी सपोज रखा भी हुआ है, आप ऐसे करेंगे तो वो एवेपोरेट हो जाएगा। मार्स पर पानी उसकी सरफेस पर लिक्विड फॉर्म पे नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो अगर आपने घर बनाना और उसमें पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं रह सकता, तो इसका मतलब आपको घर को प्रेशराइज रखना पड़ेगा। और आखिरी चीज़, फिर आप उसके बाद मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा। अगर आप एक नए प्लेनेट पे जाते हैं तो
आप घरों को लाइट करने के लिए क्या क्या कोशिश होगी डिज़ाइनिंग करते हुए, कि घरों को किस चीज़ से लाइट किया जाए? रोशनी, सनलाइट। क्यों? क्योंकि आपका कुछ ज़ाया नहीं जा रहा। अगर आप सनलाइट यूज़ कर सकते, इस वक्त हम कितनी चीज़ें यहाँ पे जला रहे हैं, ये चीज़ें कहाँ से आ रही है? गैस टर्बाइंस चल रही हैं प्लांट पर। गैस टर्बाइंस क्या कर रही हैं? गैसेस ले रही हैं। गैसेस कहाँ से आ रही है? हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन्स को यूज़ करके उनको जला के हम एटमॉस्फेयर में क्या फेंक रहे हैं? CO2, CO, फ्लू गैसेस डिफरेंट किस्म की, जो कि हमारे अर्थ को गर्म कर रही हैं। अर्थ के गर्म होने से क्या होते हैं? अभी जो हुआ, क्या हुआ? कराची में एक तूफान नहीं आया? क्या नाम था उस तूफान का? वाइपर। जो क्यों आया? क्योंकि पानी गर्म हो रहे हैं। आपने देखा नहीं वो कैटरीना, और उसके बाद एक और था वहाँ पर, एक एडा था अमेरिका में, कितने बड़े बड़े कैटेगरी 5 के तूफ़ान आए। क्यों आ रहे हैं? ज़मीन गर्म हो रही है। हम आपके लिए बहुत बुरी ज़मीन छोड़ के जा रहे हैं, हम इस पर माजरत खाएँ हैं। हमारी जनरेशन आपकी जनरेशन के लिए इतने बड़े चैलेंजेस छोड़ के जा रही हैं। जब आप बड़े होंगे तो आपको मेरी बात समझ आएगी कि शायद आप या आपकी जनरेशन का इस दुनिया में रहना महाल हो। मुझे पक्का यकीन है कि आपकी जनरेशन मार्स या मून पर कहीं जाकर रहेगी। ये अभी आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन याद रखें कि तरक्की जो है वो लीनियर नहीं होती। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आज तक जिस तरीके से हमने तरक्की की है, जो तरक्की की रफ्तार है आगे भी वो होगी, आगे वो नहीं होगी। तरक्की हमेशा एक्सपोनेंशियल होती है। जिस तरह हॉकी की स्टिक होती है, हॉकी की स्टिक देखिए पहले स्लो स्लो हो रही है, तो फिर एकदम जूम करके निकल जाती है। तो इसलिए इस चीज़ पर तो मुझे पक्का वो है कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन में से एस्ट्रोनॉट्स ज़रूर होंगे ऐसे, जो कि मार्स पर और मून पर जाकर रहेंगे भी वहाँ पर, और आपकी ही कुछ जनरेशन्स के बाद उधर शायद हमें जाना पड़ जाए, जो हालत हम अपनी दुनिया की कर रहे हैं। जी बेटा। जो रॉकेट के जरिए जाएंगे और फिर रॉकेट के जरिए जाएंगे तो उधर एक्सट्रैक्ट करेंगे, मशीनरीज भी जाएगी। अब वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। फिर लोग भी जाएंगे तो लाइट भी चाहिए, जिससे सैटेलाइट्स होंगे और लाइट बच जाएगी लेने के लिए, और खाने के लिए भी सैटेलाइट्स होती है। और ज़ैनब ने पूरा वो बना दिया, सिनेरियो बना दिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। लेकिन एक टेक्नोलॉजी ऐसी आई है जो कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जो कि 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग इतनी पावरफुल टेक्निक है। आप अभी देखेंगे कि ये बिसाल्ट रॉक्स होती हैं, उनको यूज़ करके प्लांट से, अब प्लांट्स वहाँ पर नहीं है, प्लांट्स आपको खुद इंडोर लगाने पड़ेंगे। प्लांट से स्टार्च लेकर उसके पॉलीमर्स बनाकर इन दोनों चीज़ों को मिक्स करते हैं और 3D प्रिंटर वो घर बनाना शुरू कर देता है। जो वहाँ पर हमने बिसाल्ट का वो बनाना है ना, उसको आप कह लें कि उसको इस फॉर्म में लेके आना है कि वो मिक्सचर के फॉर्म में उसको लाया जा सके, वो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मार्स पर आपको बिसाल्ट की रॉक्स भी मिलती हैं और उसकी सॉइल भी मिलती है। इसी तरह प्लांट्स लगाना आपके लिए चैलेंज होगा, वो आपको पहले लगाने पड़ेंगे। सेटेलाइट्स ऑलरेडी मार्स के गिर्द हमने घुमाई हुई हैं। रोवर्स, अभी मैं रोवर जब बनाना है अगले हफ्ते हमने, तो रोवर्स पे मैं आपको बताऊंगा, रोवर्स ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो हम वहाँ पर कुछ ना कुछ इस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं कि इन चीज़ों को हमें सिर्फ एक 3D प्रिंटर लेके जाना पड़ेगा वहाँ पर, और कुछ लोग लेके जाने पड़ेंगे शुरू में। उसके बाद वहाँ पर जाके फिर टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी और डिज़ाइन करनी पड़ेगी। शुरू में जो लोग वहाँ पर जाएंगे, वो आपका पॉइंट सही है, वो ऐसी छोटी छोटे कैप्सूल्स खाएंगे जो उनको काफ़ी दिनों के लिए एनर्जी दे देगा। वो ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे, अब वो मैं बताऊंगा नहीं वरना आपने ऐसे ऐसे करके भाग जाना है, ठीक है ना। वो ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे, वो पानी इस तरीके से रिसाइकल करके यूज़ करेंगे जो आप अभी सोच भी नहीं सकते, ठीक है। अच्छा बेटा, ये सर ये पासवर्ड लगा दें इसको। अब ये मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, और बिसाल्ट जो है वो रेडिएशंस के लिए उसके टेस्ट बहुत अच्छे आए हैं। जो आखिरी चीज़ है कि इसका जो मटेरियल है रेडिएशंस के लिए, बिसाल्ट जो है, बेटा बंद कर दिया, ये क्लिक करें माँ, इसको क्लिक करें, वीडियोस पे चले जाएं, नीचे आए, एक मिनट
ऊपर आए इधर, नहीं नीचे नीचे नीचे, ये वाली वीडियो लगाएं। ये अब वो बन रहा है, 5 दिनों का कॉन्टेस्ट था ये 5 दिनों का ये। This window, we have less than 30 seconds to place it. It is down to the wire. I could not have scripted this better. ये घर है, ये 3D प्रिंटर है जिससे जो चीज़ें आप बना रहे हैं आप भी प्रिंट कर सकते हैं, और फ्यूचर में इंशाल्लाह हम ऐसी वर्कशॉप में करेंगे भी। जो एक्चुअल हाइट है इस होम की, ये उससे 1/3 है। ये छोटा होम बनाया है सिर्फ टेस्ट करने के लिए, 1/3 छोटा है, एक्चुअली से 3 गुना बड़ा होगा होम जो बनाया जाएगा। हाँ जी, ये 3D प्रिंटर इसको प्रिंट कर रहा है, इसकी आउटर बॉडी। इसमें एस्ट्रो जो मार्स पर लोग हैं वो रहेंगे। 30 seconds to place it. It is down to the wire. I could not have scripted this better. We heard a big bang. What was that? The skylight fell through. रोक दे इसको, रोक दे, स्टिल कर दें। Testing. इन्होंने जब ऊपर ग्लास शीट रखी ना, ये ग्लास किस लिए था? मैंने आपको बताया था कि हम सनलाइट यूज़ करेंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए सनलाइट यूज़ करें, और सिर्फ लाइट्स उस वक्त यूज़ करें जब सनलाइट ना हो, क्योंकि हम एनर्जी को सेव कर सकें। सनलाइट पे तो हमारी कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती। तो इसको, ये जो ऊपर फिश ग्लास होता है, इसको फिश ग्लास कहते हैं। ये इस तरीके से सनलाइट को कंसंट्रेट करता है कि आपको डिफ्यूज सनलाइट अंदर नज़र आती है। लेकिन जब ये रखने लगे थे तो क्या हुआ, एक मिनट, जब ये रखने लगे तो क्या हुआ, ये नहीं रखा गया हमसे, लेकिन उसके बावजूद ये जीत गए, क्योंकि एक्चुअली इन्होंने अपना प्रोटोटाइप बहुत अच्छे तरीके से एक मिनट, हाँ जी आपका क्वेश्चन। ये बिसाल्ट, ये रॉक से बना हुआ मटेरियल है। बिसाल्ट रॉक होती है, जब वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है ना, जब जलजले आते हैं तो आपके पास जो रॉक्स बनती हैं उनमें एक बिसाल्ट रॉक होती है, ये उसका मटेरियल, उसके पाउडर फॉर्म है। जो रेडिएशंस आएंगी, जो रेडिएशंस हैं वो उस तरीके से रिजेक्ट नहीं होंगी, बिल्कुल वो काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पर आप चाहे आपके पास ऑक्सीजन हो भी, फिर भी आप इन सूट में, इन कपड़ों में नहीं फिर सकते वहाँ पर। मार्स पर हर सूरत में आपको प्रोटेक्टिव कपड़े पहन के फिरना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे रेडिएशंस बहुत हैं। ठीक है ना, बाहर भी जाना हो, अगर आपने गैस मास्क भी लगाया, स्टिल आपको स्पेशल जो प्रोटेक्शन है उसके लिए चीज़ें पहननी होंगी। The results are announced tomorrow. I'm nervous, yeah, but it's not that nervous. The goal is to finish this country. अब ये देखिए लोड टेस्ट होने लगा। ये दूसरे घर थे, पीछे जो घर नजर आए थे वो दूसरों ने बनाए हुए थे। थोड़ा पीछे करें, थोड़ा सा पीछे करें, और यहाँ पे रोक दें। ये घर देखें, ये दूसरी कंपनी ने बनाए हुए थे। अभी थोड़ा सा और ज़रा इसको करें, चले अब आ जाएगा, चलाएं। ये वाले घर ये दूसरी कंपनी ने डिज़ाइन बनाया था, लेकिन जैसे इसको वो किया ना तो ये फ़ौरन टूट गए, और इनकी स्ट्रेंथ भी उतनी अच्छी नहीं थी। चलें, recycling this material for another print? Exactly, and so the beautiful thing about this material is it's recyclable. So all we want to do is take this material, clean it up, ship it back to New York, and print our Earth habitat, Terra. It's often noted that space research actually improves Earth, but it's seen time and time again. Whether you spin off a technology, ठीक है जी। or like we're trying to do spin. तो आज का ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। मैंने आपको एक डिज़ाइन दिया था, और वो था लूनर कॉलोनी बनाने का, जो कि आप बड़ी जल्दी बना लेंगे, आज ही बना लेंगे। लेकिन अब आपको
पता चला कि इसके पीछे क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, क्या क्या थिंकिंग करनी पड़ती है। अगर कल आप अपनी एक स्टार्टअप कंपनी बनाते हैं तो वो किस तरीके से सोचेगी, किस तरीके से कम्पीट करेगी और किस तरीके से आगे जाएगी। जिस सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कर रहे हैं, तो अगर मुझे नहीं पता आप स्टूडेंट्स को नज़र आ रहा है, इसके ऊपर भी छोटे छोटे प्राइजेज़ और बड़े प्राइजेज़ भी हैं। अगर आप कोई ऐसी चीज़ डिज़ाइन करके उनको देते हैं तो वो आप यहाँ पर टिंकर कैट से भी अच्छे खासे प्राइज़ ले सकते हैं, जीत सकते हैं। तो अब आपको पता चला कि डिज़ाइन थिंकिंग वर्सेस डिज़ाइनिंग में क्या फ़र्क होता है। तो आप ये दोबारा शुरू कर दें, अपना प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दें और अगली मरतबा याद रखिएगा कि ये जो हट्स हमने दिए हैं ये आपको पुराने दिए हैं, अब मार्शा होंगे फ्यूचर में। आप चाहें तो मार्शा से भी आगे बना सकते हैं। और अगले हफ्ते हम सेटेलाइट्स बनाएंगे और 2 चीज़ें बनानी है अगले हफ्ते। एक हमने रोवर बनाना है, 1-2 बच्चों ने तो बना भी लिया, अब्दुल राफे ने बना लिया रोवर और 1-2 बच्चों ने बना लिया, और दूसरा हम बनाएंगे सेटेलाइट। तो मैं आपको सेटेलाइट्स की डिज़ाइनिंग के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा कि क्या चीज़ें देखी जाती हैं और रोवर्स के बारे में बताता जाऊंगा। अगले हफ्ते हम ऑगमेंटेड रियलिटी का भी एक शो चलाएंगे, यानी जो चीज़ें आपने बनाई होंगी वो हम आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके इस टेबल के ऊपर रख के भी दिखाएंगे, वर्चुअल रियलिटी में, ऑगमेंटेड रियलिटी में। और बाहर ग्राउंड में आपकी तस्वीरें भी उनके साथ खेलेंगे। आप एक चीज़ करके और वी का निशान बना के उन रॉकेट्स के साथ, उन रोवर्स के साथ अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी तस्वीरें खींच के और फिर अपने घर में उसको फ्रेम करके लगा सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। बंद कर दें इसको।